अगर आपके पास नंबर 4 नहीं है तो आपने क्या करना है, घर के साउथ वेस्ट को देखना है। घर के साउथ वेस्ट में चांदी का एलिफेंट रख दे। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही, माता को सुहाग का सामान चढ़ाएं। अप्रैल में लोगों की बड़ी प्रमोशंस रुक जाती हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, होती होती डील्स रुक जाती हैं। नवरात्रों वाले दिन आपको रोज के रोज नवग्रह सामग्री जलानी है। आज मैं आपके साथ फिर से जुड़ी हूँ, अंजू ठाकुर। आपके लिए मैं नवरात्रों की रेमेडीज देने आई हूँ ताकि आपके घर में सुख समृद्धि आए, आपके घर में दुख तकलीफें दूर हों और आपके बच्चे खूब ऊंचाइयों पर जाएं। आपको जो रेमेडीज दूंगी उससे आपको जरूर फायदा होगा। आपसे नई नई रेमेडी शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपके बहुत सारे मुझे जवाब आते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। अभी आपको पता ही है कि माता इस बार गज पे सवार होके आ रही है। अब गज क्या होता है? हमारा एलिफेंट, यानी कि हमारा पावर एंड कॉन्फिडेंस। तो माता इस बार हमें पावर एंड कॉन्फिडेंस देने आ रही है। तो अपने घर में वार्म वेलकम करें माता रानी का, क्योंकि माता रानी के 3 आपको चीज़ें बताऊंगी, जो 3 स्वरूप आएंगे हमारे घर में। वो पहला है आपकी दुर्गा का रूप। पहले दिन आपने 3 जो दिन है, आपने क्या करना है? आपने अपने घर में कलश स्थापना करनी है, उस पे नारियल रखना है। अपने घर में लाल चंदन 2 स्टिक आपको बांध के रखनी है और अपनी जो भी विशेज़ हैं माता को जरूर बोलनी है। और गुड़ आपको 9 टुकड़े गुड़ के रखने हैं माता के आगे, और इसके साथ पान भी आपने 9 पान बना के माता के आगे रखने हैं। ऐसे ही आप माता रानी की पूजा करते रहें, अच्छे से फूलों से मंदिर को सजाएं। आपको पता है माँ आ रही है, तो आपको जैसे आपकी मदर आपके घर आती है, आप कितने खुश होते हैं। ऐसे माता रानी का इतना वार्म वेलकम करें कि माता रानी आपके घर में आपको खूब ब्लेसिंग दे के जाएं। ऐसे ही पहले 3 दिन आपको ये करना है कि घर के साउथ ईस्ट में अखंड ज्योत जलानी है। अखंड ज्योत जलानी है, दीपक बंद नहीं होना चाहिए। दीपक पे थोड़ी सी सिंदूर लगा के जलाएंगे। अगर आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं तो घर के साउथ ईस्ट को एक्टिवेट करें, क्योंकि जो लॉन्ग अग्नि जलती है वो साउथ ईस्ट में जलती है। साउथ ईस्ट पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है, अग्नि जोन है। जब आपकी अग्नि जलेगी, आपकी रुकावटें दूर होंगी, आपके रुके हुए काम बनने लग जाएंगे, पेमेंट्स निकलने लग जाएंगी। और जिस घर की लेडीज को कोई हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, इसमें भी उनको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। फिर सेकंड आपको क्या करना है, आगे जो 3 दिन है उस समय माँ आ जाएंगी दुर्गा। दुर्गा के बाद आ जाएंगी माँ आपकी लक्ष्मी। 3 दिन आपको लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही, माता को सुहाग का सामान चढ़ाएं। उनको गुलाबी चुन्नी, गुलाबी फूलों की माला, लाल फूलों की माला, उसमें आपने मेहंदी लगानी है, चूड़ियाँ चढ़ानी है। माता रानी को जो हरी हरी चीज़ें चढ़ानी है, हरी साड़ी, हरा ब्लाउज, हरा पेटीकोट, हरी बिंदी और हरी मिठाई आप माता रानी को चढ़ाएं। हरी मेहंदी लगाएंगे, वो मेहंदी आप अपनी बेटी के हाथों में लगाएं। अगर बेटी की भी शादी नहीं हो रही तो वो मेहंदी आप अपने बेटे के हाथों में भी लगाएं। आपके घर में देखो कैसे शनाइयाँ बजेंगी, आपकी लड़कियों की बहुत अच्छे घरों में शादी हो जाएंगी। इस समय माँ आपके घर में सुख सुविधा देने आई हैं, उनसे ब्लेसिंग ले लो, उनसे फ़ायदा ले लो। फिर आगे जो 3 दिन है वहाँ सरस्वती आएंगी। आप अपने बच्चों की किताबें रखो वहाँ पर, आपके बच्चों की कॉपी पेंसिल्स रख दो, उन्हें पीले फूलों की माला चढ़ा दो, पीले वस्त्र चढ़ा दो। और जितना आप उस समय आप पीली चीज़ों को रखेंगे, उनको पीली चीज़ों का भोग देंगे, कोई भी पीली मिठाई आप उनके आगे रख सकते हैं। आपको देखो ये आपके जो 9 दिन हैं, वैसे तो ये देखो एक नवरात्रा कम हो रहा है, पर लेकिन माँ जिस गज पे सवार होकर आ रही हैं तो ये बैलेंसिंग भी कर रही हैं, हमारे घर में सुख सुविधा ला रही हैं। जैसे जैसे आप ये उपाय करते जाएंगे, माता की पूजा करते जाएंगे, उनकी ब्लेसिंग लेंगे, तो आपको देखो कैसे आपके सारे काम पूर्ण होंगे। अपने बच्चों की किताबों को भी रख सकते हैं, धर्म से रिलेटेड किताबें भी आप वहाँ पर रख कर बांट सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब आपको अपने घर में पहले 3 दिन क्या करना है? एक तो घर के साउथ ईस्ट में देसी घी का दीपक जलाना है और उसकी बत्ती पे सिंदूर जरूर लगाना है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़े से रेड कलर के अनार, जो भी अनार के फ्रूट्स होते हैं, आप यहाँ पर 5 फूल जरूर रखेंगे। 5 फूल, 5 कोई फ्रूट, उसके अंदर अनार जरूर होना चाहिए। उसके बाद वो भोग जो है माता रानी को चढ़ाने के बाद आप गरीबों में बांट देंगे। ऐसे 3 दिन पहले आपको ये जरूर करना है। जो जोत है वो जलती रहेगी, वो बंद नहीं होगी। अगर आपके घर में अखंड जोत नहीं जलाई जाती तो भी आप उसको ऐसी जोत बनाएं जो 2 घंटे जरूर जले। और अपने घर के जो 4 कोने होते हैं ना, उस पे रेड कलर का स्वास्तिक जरूर बना के अपने घर में के पेपर पे लगा लें। इससे चारों कोनों से लक्ष्मी का वास होगा आपके घर में। आगे जो 3 दिन हैं, आपने माँ जो है लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। आपको खीर ज़रूर बनानी है, और खीर जो होती है अपने घर की, जो भी आपकी एंट्रेंस होती है उस पे भी कोई टेबल रखें, वहाँ पे थोड़ी सी खीर का भोग, उसके ऊपर एक चप्पन शक्कर की भर के रखेंगे और उसके बाद उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख देंगे। और अपने विश बोलेंगे कि आपके घर में अगर किसी ने लक्ष्मी को बांध दिया है
तो यहाँ से आपकी लक्ष्मी खुलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन 3 दिन उस खीर को वहाँ पे रखने के बाद शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, क्योंकि शुक्र और शनि की जब युति होती है तो घर में रुकावटें, धन से रिलेटेड जो रुकावटें आ रही होती हैं वो दूर हो जाती हैं। आगे के जो 3 दिन हैं उसमें आपने क्या करना है, आपने एक पीला कपड़ा लेना है, उसमें हल्दी की 9 गांठें रखनी है, उसको अच्छे से बांधना है और उसको अपने घर के मंदिर के नॉर्थ ईस्ट में रख देना है। और जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही है ऐसे ही पोटली बनाकर सेम टू सेम उस बच्चे के गद्दे के नीचे रख देना है। 3 दिन के बाद उसको जल विसर्जन कर देना है। इससे आपके घर में सारी रुकावटें भी दूर होंगी, धन के स्रोत खोलेंगे, इससे हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब ड्यूरिंग नवरात्रों में आपने अपने घर के वास्तु को कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि बहुत सारे कलर ऐसे होते हैं जो हम नॉर्थ ईस्ट में नहीं रख सकते, अलग अलग जोन पे नहीं रख सकते, तो आपको मैं उसका कलर कॉम्बिनेशन बताती हूँ। घर के नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हैं। घर के नॉर्थ ईस्ट में आपने रेड कलर नहीं करना है। यहाँ पर आप पिंक कर सकते हैं, पीच कलर कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप जोत जलाएंगे तो थोड़ी कम वाली जोत जलाएं, लेकिन अगर घर के साउथ ईस्ट में जोत जला रहे हैं उसको लंबी जला सकते हैं। साउथ ईस्ट के अंदर रेड कलर करें, लेकिन यहाँ से नीला और काला रंग हटा दें। ज़्यादातर लोगों के ड्राइंग रूम में ब्लू कलर की चीज़ें पड़ी होती हैं। साउथ ईस्ट में नीला कलर आएगा तो घर में कलेश करेगा, और जिस घर में कलेश होता है उस घर से माँ लक्ष्मी निकल जाती हैं। तो घर में सुख सुविधा के लिए वहाँ से नीली और काली चीज़ें हटा दें। घर के साउथ वेस्ट में येलो चीज़ें रखें। यहाँ पर कुछ येलो फ्लावर्स रख दें, जैसे मैंने भी अपने घर में रखे हुए। अर्थ एलिमेंट आ जाता है तो पैसे भी स्टेबल होते हैं और हमारे रिलेशन भी अच्छे होते हैं। ऐसे घर के नॉर्थ वेस्ट में से हरी चीज़ें हटाएं। अगर घर के नॉर्थ वेस्ट में हरी चीज़ें पड़ी होती हैं तो आपके घर में क्या होता है, हायर बैंक बैलेंस को खा जाती है, आपकी जॉब्स लगनी बंद हो जाती हैं। घर में क्या होता है कि ब्लैक मैजिक जैसे ऐसे लगता है कि किसी ने हमारे पर कुछ कर दिया, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। यहाँ पर बैठ के मंत्र करें, यहाँ पर बैठ के चंद्रमा का मंत्र करें, यहाँ पर चावल रख दें, यहाँ पर देसी घी रख दें, आपको बहुत फायदा होगा। ये छोटी छोटी 4 जोने हैं, हमारी पिलर हैं घर के 4, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। इन 4 जोनों के अकॉर्डिंग भी अगर आपने घर में चीज़ें सेटल कर दी ना, उस घर में कलेश खत्म हो जाएंगे, उस घर में सुख सुविधा शुरू हो जाएंगी और पावर एंड कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके घर में देखो रिलेशन अच्छे होने लगेंगे। इन 4 जोनों पे जरूर आप काम करें। अब देखिए मैं आपको नंबर्स बताती हूँ। अगर आपके पास नंबर 4 नहीं है तो आपने क्या करना है, घर के साउथ वेस्ट को देखना है। घर के साउथ वेस्ट में चांदी का एलिफेंट रख दे जिसकी ट्रंक ऊपर होती है। आपको यहाँ पर एलिफेंट रखने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे ही आपने क्या करना है, घर के साउथ ईस्ट में क्या करना है, यहाँ से आपने नीली काली चीज़ें हटा देनी है और यहाँ पर आपने रेड कलर की चीज़ें रखनी है। रेड रोजेज़ रख दें, 9 रोजेज़ रख दें। आपको अगर अपने पति का प्यार चाहिए, अपने घर में मान सम्मान चाहिए, और अगर आपके पास नंबर 2 नहीं है तो भी आपके पास क्या होता है, चंद्रमा का जोन होता है। इसको घर का नॉर्थ वेस्ट देखा जाता है। तो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में आप चांदी की कटोरी में चावल और केसर डाल के रख दें। इससे गज केसरियों खुल जाएगा और आपके काम होते होते जो रुक रहे हैं वो बनने लग जाएंगे। ऐसे ही घर के नॉर्थ ईस्ट में आपने कहा आप केसर चंदन का तिलक बनाएं और यहाँ पर जितने भी भगवान हैं उनको डेली चंदन और केसर का तिलक लगाएं और यहाँ पर हल्दी बांध के रख दें। थोड़े दिन हल्दी बांध के रख दें और उसके बाद उस हल्दी को अपने लॉकर में रख दें। 9 गांठें रखेंगे, 9 गांठों को पीले रुमाल में बांधेंगे, उसमें कुछ कॉइन्स डाल देंगे और जब 9 दिन कंप्लीट हो जाएंगे आप उसको अपने लॉकर में रख देंगे। उसके बाद अपने पैसों की स्टेबिलिटी देखना। एक आपको और उपाय बताती हूँ। घर अपने जो लॉकर होता है ना उसके अंदर एक मिरर लगा दें। उसके अंदर एक मिरर लगाएं, क्योंकि मिरर जो देखता है वो खींचने लग जाता है, वो वाटर है ना। तो आप अपने घर के लॉकर में ऐसे मिरर लगाएं कि आपकी जो मनी है उसमें रिफ्लेक्ट हो रही हो, वो चीज़ें मल्टीपल कर देती हैं। छोटी छोटी रेमेडीज हैं, इससे आपके घर में खुशियाँ आएंगी। आप इसको अवश्य करेंगे और आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कन्या पूजन के समय आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। जो छोटी कन्याएं होती हैं ये बुध होती हैं, है ना। अब किसी की भी पत्री में बुध खराब है, शुक्र खराब है, तो आपको कन्याओं की खूब दिल से सेवा करनी है। उनके चरण को अच्छे से धोना है, उनकी ब्लेसिंग लेनी है, उनकी पसंद की चीज़ें दो जिससे वो खुश हों। उनको कॉपी पेंसिल दे सकते हो, चॉकलेट दे सकते हो, आप उनके पसंद के कपड़े दे सकते हो। ये आपकी श्रद्धा है कि आप किस लेवल तक जाकर बच्चों को दान कर सकते हैं चीज़ों को। उनको अच्छे कपड़े, उनके अच्छे गिफ्ट, उनको नेल पॉलिश, उनको मालाएं, उनको चूड़ियाँ, जिससे छोटे छोटे बच्चे खुश होते हैं और दिल से आपको ब्लेसिंग देते हैं। उसका बुध भी अच्छा हो जाता है, उसका शुक्र भी अच्छा हो जाता है। तो छोटी कन्याओं को कोई भी चीज़ आप चॉकलेट से रिलेटेड जरूर दें। कोई भी चॉकलेट जरूर रखें, इसमें बहुत बच्चे खुश होते हैं और आपके घर में आपके जो बुध खराब हैं और जो शुक्र खराब है वो भी अच्छे हो जाते हैं।
अगर अभी आपकी अप्रैल आ रहा है, अप्रैल में लोगों की बड़ी प्रमोशंस रुक जाती हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, होती-होती डील्स रुक जाती हैं। तो आपने क्या करना है, पहले तो नवरात्रों वाले दिन आपको रोज़ के रोज़ नवग्रह सामग्री जलानी है। जब नवग्रह सामग्री जलाएँगे उसके अंदर कपूर ज़रूर डालना है, पीली सरसों ज़रूर डालनी है। ये तो उपाय आपने बहुत ज़रूरी हैं जो करने ही करने हैं। 9 के 9 दिन जलाएँगे आप। फिर अगर आपकी प्रमोशन रुक रही है, आपने एक जायफल रोज़ का जलाना है। रात को 7:30 से 8 बजे के करीब एक जायफल रोज़ आपने जलाना है, उसको डस्टबिन में गिरा देना है। आपको देखो ये 41 डेज़ तक कंटिन्यू करना है, लेकिन अभी नवरात्रों में तो ऑब्वियसली आप करेंगे, लेकिन इसको कंटिन्यूएशन में रखेंगे 41 डेज़। इसमें देखो आपकी जो रुकी हुई प्रमोशन है, आपकी ग्रोथ है, इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे-जैसे आप करते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको रिज़ल्ट मिलता जाएगा। लास्ट नवरात्रि वाले दिन क्या करें, आपने इमली के बीज लेने हैं, 12 इमली के बीज। उसको लाल रुमाल में बाँधना है और आम के पेड़ के नीचे दबा देना है। अगर आपकी कोई भी डील या कोई आपकी पोस्ट या कोई चीज़ आपकी रुक रही है ना, कि आप चाहते हो कि आप अचीव करो, तो आपकी अचीवमेंट मिल जाएगी आपको। आज मैं आपको गुरुजी का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे 19 मार्च को जब मैं यहाँ से जा रही थी गुरुजी के दरबार में, तो रास्ते में मुझे एक मथुरा से कॉल आया था। तो उनका उनका मुझे कॉल आया कि आप अंजू आंटी बोल रहे हैं? मैं कहा हाँ, मैं अंजू आंटी बोल रही हूँ। कहते हैं आंटी मैं आपका शुक्राना करने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। आपकी जो इमली वाली रेमेडी है, बिना सीड के इमली के बीज किसी के ऊपर से वार कर पिक के आगे डालने हैं या पीपल के पेड़ के नीचे रखने हैं। उससे 3 लोगों का कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया, वो बिल्कुल रिकवर हो गए। तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि गुरुजी कहते हैं उस आंटी का शुक्राना करो। तो मैं इसलिए आज आपको फ़ोन कर रहा हूँ कि आपकी इस रेमेडी से बड़े लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आप ऐसे ही सबका भला करते रहें। मैंने कहा मैं भी आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने इस सत्संग को मेरे साथ शेयर किया और मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों के लिए मैं नई-नई रेमेडीज़ लेके आऊँगी। अब इस रेमेडी को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है, तो किसी को भी कैंसर की शुरुआत है या किसी को भी कैंसर का अंत है, ये रेमेडी आप ज़रूर करें। क्योंकि जिस रेमेडी को हमारे गुरुजी ब्लेस कर देते हैं, उसका तो रिज़ल्ट ही अमृत बन जाता है। तो आप इस रेमेडी को अवश्य करें। इसके साथ एक मैं आपको और रेमेडी दे रही हूँ। ऐसे ही बिना सीड वाले आपने 250 ग्राम खजूर भी लेने हैं। वो किसी भी मरीज के ऊपर से वार हो, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के लोअर बैक में दर्द है, किसी की कहते हैं ना स्पाइनल में गैप हो गया है, किसी के कुछ भी घुटनों में गैप हो गया, आप ये करके देखिए। आप इसको भी अपने ऊपर से वारी हो, लेकिन इसको डालना है भैंसों के आगे। आप इसको शनिवार के दिन करेंगे और भैंसों के आगे डालेंगे, आपको देखो कैसे बीमारियाँ ठीक होती जाती हैं। नवरात्रों की शुभकामनाएँ आपको, आपके घर में सारी इंसान जो भी भगवान चाहता है, इंसान की जो इच्छाएँ होती हैं वो पूर्ण करें।